धरी जमाई रे। अरे सर 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 कान से भैया बानी अचानक आई रे। जिस समय कटारी लेकर के उसने अपनी छाती पे धरी है कि मैं मर जाऊंगी, उसी समय आवाज आई, बहन ठहरो। चारों तरफ देखा, भैया। आवाज आई, बहन तुम हमें देख नहीं पाओगी क्योंकि मेरा स्थूल शरीर जल चुका है। यह सूक्ष्म आत्मा ही तुम्हें बुला रही है, सुनो। अरे घर को लौट जायो मेरी बहना, काय को भरमू गमाई दो आई। अरे मेरी देह जब मिट्टी में मिल गई, कैसे भातुती है तो बहनाई। और क्या मजबूरी अगर नहीं होती तो सीना से मिले तो लगाई। अरे चली जा बहन तू, अरे ससुरे को काय को रोई रोई मोई रही रुआई। अरे बहन चली जाओ, मजबूरी है, मेरा शरीर जल चुका है, मैं तुम्हें भात कैसे पहनाऊं। एकदम से बहन कहने लगी, भैया जो नहीं भातू बिरन मोकुला पापिन पेट फार मर जाए। अरे तेरे बिने है दुनिया सूनी, नहीं कोई अपनों परे दिखाई। भैया तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ आवाज भी आ रही है, दिखाई नहीं। भैया आवाज आई, बहन पागल हो गई क्या। तुम चुप कर लौटे जाइयो ससुरे को, हम तो भातुरी दिए पहनाई। और मन विश्वास के बहन मेरी करियो, विधना दिए सब काम बनाई। बात और बता दूं लोगों, परम भक्त हरदौल कहने लगे, बहन तुम लौट जाओ, दीदी तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भात जरूर पहनाऊंगा। बहन कहने लगी, भैया जब दिखाई नहीं दे रहे तो भात कैसे लाओगी। जवाब दिया, तुम यकीन करो, मोई का समय बहन तेरी तेरी ली है मैं लाज बताई। अब विश्वास के बहन को हुई बिटिया रथ में बैठी आई। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े बहोरन की अब कैसेट भर जाने के रोज। याद आ रही है बहोरन की कैसेट के भर जाने के रोज। याद बिछड़े बहोरन की आती है हमें गाने के रोज। आज मेरे दोस्तों बहन तो रथ में बैठ करके रवानी हो गई और इधर हरदौल की आत्मा चल देती है। और दोस्तों ये जाकर के क्या करती है, जो गांव का साहूकार है वह साहूकार को सपना दे रही है। क्या? हे भैया मेरी बहन कुंजावती की शादी
लड़की की है। और ये भी ध्यान रहे, मेरा असली शरीर तो जल के राख हो चुका है। मैं मजबूर हूं, इसलिए गांव के साहूकार को सपना दिया। क्या? अरे पश्चिम दिस ताल पुरानो, अरे पश्चिम दिस तालु रे पुरानो, पुरानो गजब भव पुरानो, और पाई में गड़ो खजानो। पश्चिम का समय पुराना ताल है, उसमें अरबों की दौलत है। गांव के साहूकार से कहा कि तुम तालाब को खुदवा के आधी दौलत को तुम रख लो, और आधी दौलत को ले जाकर के मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो। दोस्तों, ये सपना देखकर साहूकार ने जिस समय ताल को खुदवाया तो उसमें दौलत निकली। आधी दौलत तो रख ली, और आधी दौलत को लेकर के आज वो गांव का शहजादा चला भात पहनाने के लिए। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, बारात आ चुकी है कुंजावती की लड़की की। जन्माशा बता दिया, दरवाजा हुआ, और कुंजावती को चैन नहीं है। मेरा भूत भैया कब आएगा? छत पर चढ़ जाती है, हवा की गांठ बन के जो धूल उड़ती है, सोचती मेरा भैया इसी में ना आ रहा हो। लोगों, लेकिन बहुत सब सूर्य अस्त हो गए। जब भैया नहीं दिखाई दिया तो बहन पलंग पर गिर पड़ी, भयंकर बुखार है। और इधर गांव के साहूकार ने कहा कि खबर कर दो कुंजावती बहन को कि भैया भतैया आ गया। भक्तों, एकदम से एक लड़की दौड़ी और उसने जाकर कुंजावती से कहा कि भाभी भाभी, हाँ भैया आ गया, भैया आ गया। हाँ, कुंजावती का मानो बुखारी रफे हो गया, एकदम से उठी और दरवाजे पर पहुंची। भक्तों, चौमुखा थाल में दीपक है। अरे धीरे धीरे आरती कुंजा बहना करी रही थी। गांव के साहूकार की आरती कर रही है। अभी बहन ने देख नहीं पाया कि ये मेरा भैया नहीं है। अरे धीरे धीरे आरती कुंजा बहना करी रही जी। ए जी जाको द्वारे, हाँ जाको द्वारे पे ठाड़ो भतैया पीर। धीरे धीरे आरती कुंजा बेटी करी रही जी। भतैया यो मेरे द्वार पे की। ए जी मेरे दिल को, हमने मेरे दिल को के बंद गई है। धीरे 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 आरती कुंजा बहना करी रही। दोस्तों, आरती करने के बाद जो मंडप के नीचे गांव का साहूकार पहुंचा, एकदम से कुंजावती को प्रतीत हुआ मानो पैरों के नीचे धरती खिसक गई। भैया तो तुम? साहूकार बोला, हाँ बहन हम। तुम क्यों आए? तुम्हें तो हमने बुलाया नहीं था। मेरा भैया हरदौल कहाँ है? गांव का साहूकार नीचे नजर करके बोला, उन्होंने मुझे सपना दिया। एकदम से कुंजावती कहने लगी, तुम्हें सपना देने चला गया और मेरे आंगन तक नहीं आया? नहीं पहनूंगी तेरे हाथ का भात।
और इतनी कह के गिरी धरती पे भैया बहना, हर दौलत की आत्मा आंगन में है बहन से अब क्या कहना। वो सूक्ष्म आत्मा उसी आंगन में विचरण कर रही थी। लोगों, महाराज तुरतई बहन तकई बिलखाई, और कैसे दर्शन दे बहन मेरो बदन तो जलियो हाई। अरे बहन पागल हो गई हो, बात पहन लो इसी के हाथों से। बहन कुंजावती कहने लगी, नहीं भैया नहीं, जब तक तुम मेरे गले से नहीं लगोगे तब तक मैं भात नहीं पहनूंगी। और तब आवाज आई आंगन में, बहना सुनिए कान लगाई, और हम तो समाए खम्म में जाए, तुझे खम्मा से भेंट ले जाए। और बहन के सामने खम्म से भेंट ले, मैं तेरी छाती से लग जाऊंगा। दोस्तों, एकदम से कुंजावती उठी और वह खम्भ को भेंटने लगी तो क्या हुआ, और फटो अचानक खम्भ लखो प्रतु बम, मार गई झाई, मार गई झाई। बिजली सी लपक छाती में गई समाई, बिजली सी लपक छाती में गई समाई। जो बहन कुंजावती ने उस खम्भ को भेंटा, दोस्तों बिजली की तरह लपक करके मानो वो रूह बहन के सीना में समा गई, छुप गई जैसे बिजली घन में। अब लोग समझ गए कि वास्तव में हरदौल देवता है। अब गांव के साहूकार ने भात पहनाया, बहन कुंजावती भात पहन रही है। मेरो पीरन असली गरीब है, सुनो सासुन मेरी सुनो, मैया मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी कांटे लावे दक्षिणिया चीरे दी। हर दौल लला मेरो मर गओ सुनो, मैया मेरी सुनो, सासुल मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी, मेरो दिल तो धारे नाए धीरे दी। इस तरह गांव का साहूकार है, बहुत कीमती भात कुंजावती को पहना रहा है। लोगों, बढ़ार के दिन जिस समय दूल्हा आया भोजन करने के लिए तो पंगत लग गई, सब भोजन करने लगे। हरदौल ने इस तरह से दर्शन दे करके गांव के साहूकार के द्वारा भात पहनवाया। जब आंगन में सब भोजन करने को बैठ गए, सब भोजन करने लगे, लेकिन भानेज दमाद यानी दूल्हा ने गिलास नहीं उठाया, जो हरदौल का भानेज दमाद। गांव के लोग कहने लगे, बेटा भोजन करो। तो वो बोला, जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं, और है मेरो संकल्प पूरे ना भोजन हरगिज खाऊं। महाराज हमारो है ये भारी कोलू, और हम तब भोजन करेंगे मामा दर्शन दे हरदौले। लोगों, जो दूल्हा की हर देखिए, देखिए लीला। और भरी आत्मा हरदौल की और ब्रह्मा से पहुंची जाए, और देव देव ब्रह्मा से लेके दूल्हे दर्शन दिए दिखाई। और 5 असर पीले के हरदौल ने तो दुल्हा को दई गहाई, और दर्शन दे के आज दूल्हा को फिर पहनाते भेंटिया हो जाए। और रूप देख के आज भैया को पहना मोई मोई रह जाए। और भाव अचंबो तोरे आंगन में मर्दो सुनियो ध्यान लगाए। और आज बहन ने हरदौल को यार छाती में भीती लवाई। ध्यान रखना दोस्तों, हरदौल ने उसी समय देव देह धारण की है।